जनपद में प्रतापनगर क्षेत्र के गांव पठरगांव में श्रीमती कौशल्या देवी एवं श्री श्यामचंद्र सिंह पवार के घर जन्मे एक होनहार बालक, जिन्होंने आगे चलकर पहाड़ के लिए एक अलग पहचान बनाई। नाम है देवी सिंह पवार, जिनका जीवन सच में पहाड़ के संघर्ष और सेवा की मिसाल है। देवी सिंह पवार की प्रारंभिक शिक्षा गांव के बेसिक स्कूल से आरंभ हुई और आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव से 6 किलोमीटर पैदल चलकर राजकीय जूनियर हाई स्कूल तौलीसैंण से मुखिम हुई। 1978 में युवावस्था में सांसारिक मोह माया त्याग कर संन्यास ले लिया था। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। देवी सिंह पवार के जीवन में एक ऐसा पड़ाव भी आया जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वह समय तब आया जब मध्य प्रदेश के खजुराहो में श्री 1008 परमहंस स्वामी शिवानंद महाराज जी से मिले। स्वामी जी के सानिध्य में इन्होंने स्वामी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए घर वापसी का रुख बना दिया। स्वामी जी का मानना था कि साधु वेश धारण करना सिर्फ भीख मांगने का जरिया नहीं है, अपितु संपूर्ण जीवन समर्पण करने के लिए है। भगवा पहनना नहीं, जिम्मेदारी उठाना असली संन्यास है। भगवान मंदिर में नहीं, जनता की तकलीफ में मिलता है। 1980 में देवी सिंह पवार अपने जन्मभूमि लौटे और वहीं से शुरू हुआ इनका जीवन संघर्षों का दौर। पहाड़ में कच्ची शराब के बढ़ते प्रचलन को खत्म करने के लिए इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। देवी सिंह पवार ने अटल विश्वास से पहाड़ की सेवा का संकल्प लिया और पहाड़ में बढ़ते नशाखोरी के लिए जन आंदोलन खड़ा किया। यह शुरुआत उन्होंने अपने गांव कटियाल गांव से शुरू की। धीरे धीरे यह मुहिम प्रतापनगर की ही नहीं अपितु संपूर्ण पहाड़ तक पहुंच गई। क्रांति भीड़ से नहीं, एक व्यक्ति के ना कहने से शुरू होती है। आवाज उठाओगे तो कारवा खुद बन जाएगा। इनकी बढ़ती लोकप्रियता और पहाड़ में शराब माफिया गिरोह ने इन्हें अनेकानेक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि इन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई। इन सभी विवादों को देखते हुए इन्हें अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ा और संपूर्ण परिवार के साथ उत्तरकाशी के नौताला में बस गए। वहीं अपने परिवार के साथ रहकर गणेशपुर में छोटी सी परचून की दुकान खोलकर अपने परिवार का लालन पालन करने लगे। गणेशपुर में गढ़वाल विकास निगम के काष्ठ कला उद्योग में अपनी सेवाएं देने वाले दैनिक भत्ता पर रखे हुए कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए देवी सिंह पवार 7 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे। तत्पश्चात गढ़वाल विकास निगम के जनरल मैनेजर गोविंद सिंह कठैत के लिखित आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त किया और दैनिक भत्ता पर रखे कर्मचारियों को नियमितीकरण किया गया। 1991 में विध्वंसकारी भूकंप ने इनके जीवन में एक ऐसा पहाड़ टूटा जिससे इनकी माताजी एवं 4 लड़कियां भूकंप की चपेट में आकर मर गईं। परंतु एक समाज सेवी पूरी तरह से बिखरे नहीं, अपितु भूकंप पीड़ितों की आवाज उठाते हुए 5 फरवरी 1992 में भटवाड़ी तहसील परिसर में भूकंप पीड़ितों के विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे, जहां पर इनके साथियों पर तत्कालीन उत्तरकाशी जिलाधिकारी के आदेश पर आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गईं, जिसमें इनके होनहार साथ सुरवीर सिंह गुसाई पुलिस की गोली से घायल हुए। वहीं जगमोहन सिंह रावत के हाथ पैर तोड़े गए। यही नहीं, इन्हें और इनके 25 साथियों एवं ग्राम प्रधान श्रीमती महेश्वरी भट्ट को बरेली जेल भेजा गया। जेल में बंद रहते हुए भी इन्होंने भूकंप पीड़ितों की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। इन्होंने अपना विरोध जारी रखा। मजबूरन सरकार ने घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भूकंप प्रभावित ग्रामीणों की सभी मांगों को मंजूरी दी गई। व्यक्तिगत त्रासदी भूकंप में मां व 4 बेटियों को खोना भी इनके सेवा भाव को डिगा नहीं पाई। 5 फरवरी 1993 में प्रतापनगर के विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण हेतु इन्होंने लंबगांव मुख्य बाजार में 11 दिवस तक आमरण अनशन किया। 1994 में राजकीय इंटर कॉलेज तौलीसैंण से मुखिम में पहाड़ के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के समर्थन में 90 दिन तक कार्मिक अनशन एवं धरना प्रदर्शन जारी रखा। 1995 में अपने साथियों के साथ संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर दिल्ली कूच पर गए, जहां इनके साथ समस्त आंदोलनकारियों को 2 अक्टूबर 1995 मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर रोककर और अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसमें कुछ आंदोलनकारी शहीद हुए तो कुछ आंदोलनकारी घायल और कुछ आंदोलनकारी जेल में बंद कर दिए गए। उन्हीं में एक थे उत्तराखंड आंदोलनकारी देवी सिंह पवार। पुनः संघर्ष समिति के आह्वान पर 1996 में इन्हें एसडीएम कोर्ट पुरानी टिहरी परिसर में आमरण अनशन पर बैठे 23 दिन के आमरण अनशन के बाद तत्कालीन एसडीएम कैप्टन तिवारी के निर्देश पर इन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। 2000 में लंबगांव मुख्य बाजार में महाविद्यालय खुलवाने के लिए 7 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी दत्त तिवारी एवं विधायक
बाकीराम जोशी ने महाविद्यालय की स्वीकृति दी। 2003 में भारी बहुमत से इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य काडियाल गांव वार्ड से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। सन 2005 में टिहरी बांध प्रभावित प्रतापनगर के ग्रामीणों की मांगों को लिए लंबगांव बाजार में जनता के साथ आमरण अनशन शुरू किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी के निर्देश पर गढ़वाल मंडल कमिश्नर सुभाष कुमार लंबगांव आए और आंदोलनकारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए लिखित आश्वासन दिया। पश्चात इन्होंने अपना आमरण अनशन समाप्त किया। 2007 में वही मांगे पूरी नहीं हो पाई तो जिसके चलते देवी सिंह एवं क्षेत्र की जनता के साथ दिल्ली जंतर मंतर कूच किया गया। वह अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष विजय बहुगुणा जी आए और टिहरी बांध प्रभावित ग्रामीणों की सभी मांगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को प्रेषित की। फलस्वरूप बांध प्रभावित प्रतापनगर के ग्रामीणों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। सन 2016 में देवी सिंह पंवार जी को मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य मनोनीत किया गया। सदस्य पद पर रहते हुए इन्होंने लंबगांव को नगर पंचायत बनाया, लंबगांव में थाना स्थापित किया और लंबगांव में बैंकिंग सुविधा हेतु पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। कोरोना काल में प्रतापनगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क कैंप लगाए गए और ग्रामीणों की मदद की गई। 2023 लंबगांव महाविद्यालय में संपूर्ण क्षेत्रवासियों को बुलाकर नशा मुक्त हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी का प्रचलित नारा है, शराब नहीं संस्कार दो, नशा छोड़ो परमात्मा से जुड़ो। 14 जनवरी को देवी सिंह पंवार अपने परिवार के साथ प्रयागराज कुंभ मेले में गए। इनका रात्रि विश्राम अयोध्या में था। वहाँ इनकी मुलाकात पूर्व डीजीपी जगतगुरु श्री 1008 गोविंदाचार्य मुक्तेश्वर पांडे जी से हुई। इस मुलाकात में देवी सिंह पंवार ने महाराज जी से पहाड़ में शिक्षा की चिंता व्यक्त की और महाराज जी के सानिध्य में आज श्री त्रिदंडी देव चियर स्वामी निःशुल्क शिक्षा निकेतन हेरवाल गांव उपली रमोली में संचालित कर रहे हैं, जहां छात्र छात्राओं को निःशुल्क अध्ययन करते हैं। देवी सिंह पंवार उत्तराखंड का वह नाम है जिन्होंने जनता के लिए 144 दिन की भूख हड़ताल एवं 65 दिन की जेल की यातनाएं झेली। इनका दृढ़ संकल्प है उत्तराखंड को नशा मुक्त समृद्ध उत्तराखंड बनाया जाए। आज भी 73 साल की उम्र में एक जाबाज क्रांतिकारी के रूप में पहाड़ की समस्याओं को मजबूती से उठाते हैं और मांगलिक कार्य में शराब विरोध मुहिम को जारी रखे हुए हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पहाड़ के संघर्ष, त्याग और अटूट इच्छा शक्ति की दस्तावेज है। इससे बड़ी सीख यही मिलती है कि देवी सिंह पंवार ने दिखाया कि सन्यासी बनने के लिए हिमालय जाना जरूरी नहीं। अगर मन में सेवा है तो गांव की टूटी सड़क, शराब से बर्बाद होता परिवार और भूकंप से उजड़ा घर ही तुम्हारा हिमालय है। टिहरी से गंगा साह की रिपोर्ट।